नमस्कार मित्रों। पूरे देश में कमोबेश लगभग पूरे देश में कह लीजिए लू का माहौल है। गर्मी में देश तप रहा है या देश का अधिकांश भाग जो है, आप छोड़ दीजिए पहाड़ों की बातें, सुरम्य पहाड़ों की, बड़े ऊंचे ऊंचे उनकी बातें छोड़ दें। शेष देश जो है, जो मैदानी देश है, वो पूरा का पूरा तप रहा है। और इस तपिश में बहुत सारी बातें याद आती है। छुट्टियां गर्मियों की हैं तो बशीर बद्र भी याद आ जाता है कि इसी उम्मीद में बालों को चांदी कर लिया मैंने, इसी उम्मीद में बालों को चांदी कर लिया हमने, न जाने गर्मियां कब आएंगी, कब छुट्टियां होंगी। तो अलग अलग नज़रियों से ज़िंदगी को देखने का प्रयास, और इसी तरह का एक प्रयास जो है जिसमें इस मौसम की लू का जो परिवेश है वो झलकने लगता है, झांकने लगता है। वो निदा फाजली साहब की एक नज़्म है। नज़्म तो लंबी है, सिर्फ उसमें 4 पंक्तियां जो हैं वो ज़रूर चर्चा का विषय बननी चाहिए कि गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला, कि चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गुड़धानी अब कहाँ आपको दिखाई देगी कि चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला, कि 2 और 2 का जोड़, कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, कि सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। कि सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। इसी संदर्भ में मैं आपको एक उर्दू के उस शेर की भी ये बात याद करा दूं कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। और ये मित्रों, ज़िंदगी को अलग अलग ज़ावियों से, अलग अलग कोणों से देखने की ज़रूरत आज बड़ी शिद्दत से महसूस होती है। जब अंग्रेज़ों ने संसद भवन बनाया था, जिसमें रौनक नई लगने वाली है शीघ्र ही चुनावों के रूप में, उसमें 15वां देश का प्रथम नागरिक जो है जल्दी आसीन हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन। और जब ये सारी की सारी जो चीज़ें बनी थी, इमारतें, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और अन्य भव्य इमारतें बनी थी, तब अंग्रेज़ों ने, वहाँ के जो वास्तुकारों ने, रायसीना हिल्स, एक पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाके में रायसीना हिल्स बोलते हैं, तो लुटियन जैसे वास्तुकारों ने उसी स्थान को भव्य ऐतिहासिक इमारतों वाला स्थान बना दिया। और इससे पहले लाल किले का देख लीजिए। अब लाल किले के बारे में आप कुछ भी आपत्तियां दर्ज करें कि इसे बनाने वाला शाहजहां था या इसे बनाने वाला कौन था, ये छोड़िए। मोटी सी बात यह है कि हमारे स्वतंत्र भारत का हर प्रधानमंत्री स्वाधीनता दिवस का हर संभाषण इसी लाल किले की प्राचीर से देश के नाम प्रसारित करता है। इससे बड़ी और गर्व की बात क्या हो सकती है। आप पुरानी बातों को भूल जाएं। विवाद होंगे इतिहास के बारे में, लेकिन इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि देश के नाम संबोधन, ऐसा नहीं है कि लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया वो साथ साथ पूरे देश में चला गया, ये बात नहीं है। ये बात अलग है कि अब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से आंखों देखा हाल और पूरा विवरण साथ साथ चलता है। लेकिन ये 1950 में तो ये नहीं था, न 1948 में था, न 47 में था। 47 में तो खैर स्वाधीनता दिवस अलग ढंग से मनाया गया था, लेकिन ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं। और उसमें परिवर्तन आप जो मर्ज़ी लाते रहिए, ये परिवर्तन दृष्टिकोण, नज़रिए के हिसाब से आते हैं। और नज़रियों में कहीं कहीं आपको तर्क मिल जाता है, कहीं तर्क नहीं भी मिलता। इसलिए आप इस चक्र में ना पड़िए, क्योंकि ये जहन और जो दिल का मामला है, ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ें हैं।
उसमें एक उर्दू का बड़ा प्रचलित एक पद है, एक बड़ा शेर है बड़ा प्रचलित, उसका भी जिक्र करना प्रासंगिक होगा कि अक्ल कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे। ये आले अहमद सरूर साहब का है, मेरा ख्याल है कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे और अक्ल हर सुबह कहानी में मुआनी मांगे। संशोधन मांगती है। अक्ल हर सुबह कहानी में मुआनी मांगे कि दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा। कि दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा। हर नया दर्द अलग अपनी निशानी मांगे। शुक्रिया दोस्तों।